नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त देश में अगर किसी चीज की, किसी जगह की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है मिल्कीपुर। फैजाबाद की एक विधानसभा है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है 5 फरवरी को। मिल्कीपुर सुर्खियों में बना हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंकी हुई है मिल्कीपुर में। ऊपर से समाजवादी पार्टी भी इसे छोड़ना नहीं चाहती। कारण यह है कि मिल्कीपुर है अयोध्या में और अयोध्या है फैजाबाद में, और फैजाबाद में सांसदी भारतीय जनता पार्टी के पास से निकल करके चली गई है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने सीट जीत ली थी फैजाबाद की 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। उनको लगता था कि वो बहुत आसानी से ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि अयोध्या है वहां पर, और अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, राम मंदिर, रामलला की स्थापना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम को लेकर के आना, वो पूरा कर दिया किसी ना किसी तरीके के। और ये 2024 के चुनाव से पहले इसलिए किया भी गया था कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। जबकि वो मंदिर इनकम्प्लीट था, पूरा भी नहीं हुआ था। महंत लोगों ने और शंकराचार्य लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि मंदिर इनकम्प्लीट है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी की नहीं सुनी और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा के भगवान को वहां विराजमान कर दिया। अब उनको लग रहा था कि ये हमने ऐसा काम कर दिया है कि इसे लोग मतलब हजारों वर्ष तक याद रखेंगे। अब वो तो हजारों वर्ष तो छोड़िए, लोग 2 महीने बाद ही भूल गए और बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया। फैजाबाद वालों ने, अयोध्या वालों ने, हार गई बीजेपी वहां से और अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। अब मिल्कीपुर में चूंकि अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे तो वो सीट खाली हुई, वहां पर चुनाव होना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर बाद सोच समझ करके वहां पर टिकट दिया। चंद्रभानु पासवान को वहां से मैदान में उतार दिया और समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। ये है इसके पीछे का बैकग्राउंड। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चटपटाहट है, जो बेचैनी है मिल्कीपुर को लेकर के, वो इसीलिए है कि फैजाबाद हारे तो कम से कम मिल्कीपुर से थोड़ी बहुत भरपाई कर सके, कुछ जो दर्द है उस पर मरहम लगाने का काम हो सके। उस दर्द को, जो दर्द इतना बड़ा मिला है अयोध्या की तरफ से कि लोगों ने वहां पर ठुकरा दिया। लोगों ने कहा कि भगवान राम जो है वो हमारे हैं और वो तो सबके हैं, वो तो किसी एक के नहीं है, कोई लेकर के आने वाला जैसा कोई चीज किसी की नहीं है। अयोध्या के राम है और राम की अयोध्या है, तो ये सारा चीज वहां पर हुई। अब हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजूदास गिरी, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के पुरोधा, उनके लिए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बहुत ही खराब, बहुत भद्दी, बहुत ही अशोभनीय पोस्ट लिख दी। कुंभ में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उसको लेकर के अब इसके बाद तो बवाल मचना तय था। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो है वो इस पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए और राजू दास से माफी मांगने को कहा गया और जो है आपका उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही गई। ये सारी चीजें हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी हिल गई इस चीज से कि एक तो वो अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं, ऊपर से उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, और मिल्कीपुर में यादव समाज का बड़ा वोट बैंक है, 65,000 से ज्यादा यादव मतदाता है वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं जो है अगर हिट कर गया तो एक बड़ा डैमेज दे देगा। उसी डैमेज को मैनेज करने के लिए मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिनकी अभी तक कोई सुध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ली थी, ना ही उनकी कभी याद आई थी, लेकिन अचानक से अपर्णा यादव इंपॉर्टेंट हो गई और उनको लगा दिया गया मिल्कीपुर में, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा हैं जिस गांव में,
उसमें लगाया गया है अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव जो हैं वो वहां पर प्रचार कर रही हैं बीजेपी के लिए, और जो रूठे हुए लोग हैं अगर उनको किसी बात का बुरा लगा है तो उनको भी मनाने का वो प्रयास कर रही है। उनके साथ लगाया गया है वहां पर विधायक रामचंद्र यादव को, वो उनका साथ दे रहे हैं, वहां पे उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। और खुद अपर्णा यादव ने इस बात को गलत ठहराया कि जो कुछ भी राजू दास ने कहा वो बहुत गलत है, और वो मेरे ससुर पिता समान थे और उनके बारे में ऐसा बोलना ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनको माफी मांगनी चाहिए। और इस तरीके की बातें खुद अपर्णा यादव ने कह दी हैं राजू दास के लिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक कहना चाहिए कि सोची समझी रणनीति है कि अपर्णा यादव को वहां पर भेजा जाए, जिससे कि यादव समाज की नाराजगी कुछ कम हो और उनको मनाने का काम भी किया जा सके। यादव जो मतदाता हैं वो काफी बड़ी संख्या में है, फिर पासी मतदाता काफी है वहां पर, फिर आपके ठाकुर मतदाता हैं, और फिर आपके मुस्लिम मतदाता हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन यादव सबसे बड़ी संख्या में वहां पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता था। जो डेंट राजू दास ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी के किए कराए पर पानी फिर सकता है। वो डेंट, इसी डेंट पर पेंट लगाने के लिए भेजा गया है अपर्णा यादव को। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे मिल्कीपुर और वहां पर बड़ी जनसभा की, और कहीं ना कहीं इस नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया गया है। और लगी हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो ये था मिल्कीपुर का अपडेट अब तक का, कि वहां पर जो कुछ भी चल रहा है एक चुनावी अखाड़ा सा बन गया है मिल्कीपुर चुनाव। चुनावी जो है एक माहौल तो कम और अखाड़ा और दंगल जैसी फीलिंग ज्यादा दे रहा है। कभी किसी का बयान तो फिर उसको मैनेज करने के लिए पहुंचते हुए वहां पर लोग, फिर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन, फिर उसके बाद और जो जिसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के। उधर एक और अखाड़ा तैयार हो गया है दिल्ली चुनाव, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे, उसका भी अपडेट आप लोगों को देंगे, जैसे कि मैं दे रही हूं अभी अपने चैनल पर। लेकिन और भी आप लोगों को अपडेट दूंगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, और उसके बाद भी नतीजों को लेकर के भी। तो फिलहाल ये मिल्कीपुर पर एक अपडेट था कि राजू दास का बयान कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान न कर दे, यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजा है अपर्णा यादव को। अब वो कितना मैनेज कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।